अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए आज दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर जो है हमारे पास वो है पाकिस्तान में इलेक्शन फिर से ताखीर का शिकार होने वाले हैं। इस तरह की गुफ्तगू और खबरें जो हैं वो कल से 2-3-4 दिन हो गए हैं फैलाई जा रही हैं। बड़े बड़े आला पाए के सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो कि इस खबर को फैलाने के अंदर बहुत ही ज़ोर और शोर से अपना काम कर रहे हैं। कुछ इशारों कनायों में बात कर रहे हैं और कुछ खुलकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अब इंतखाबात फिर से डिले हो जाएंगे। 8 फरवरी की जो डेट अनाउंस हो चुकी है उस तारीख को इलेक्शन नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन 1 महीना डिले होगा, मार्च में चला जाएगा, और कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन मार्च में भी नहीं बल्कि अगस्त सितंबर तक नहीं होता नजर आ रहा। अब इस सब के पीछे क्या कहानी है, क्या बातें हैं, आज हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं, कुछ आपको समझाते हैं, कुछ आपको जो हमें अभी तक समझ आई है वो आपको कोश गुजार भी कर देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शंस पहले ही डिले का शिकार हैं। सब जानते हैं अगस्त के अंदर जब हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हुई थी तो नवंबर के अंदर इलेक्शन होने थे। आइन कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो 60 से लेकर 90 दिन के अंदर होने हैं हुकूमत ख़त्म होने के। अगर हुकूमत अपनी मुद्दत खुद पूरी कर लेती है तो 60 दिन का वक्त है, और अगर हुकूमत को जल्दी तहलील कर दिया जाता है तो फिर 90 दिन का वक्त बन जाता है। नवंबर में वक्त पूरा हो गया था या हो जाता है, उसके बाद जो है इलेक्शन के अंदर जो ताख़ीर है वो बहुत ही गैर कानूनी किस्म का काम है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर पहले भी रूलिंग्स दे चुकी है। पंजाब के इलेक्शन के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स मौजूद हैं, और अब फिर मौजूदा हालात में भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ा साहब अपने नाम के साथ ये तमगा लगवाना चाहेंगे कि उनकी मौजूदगी में या उनके होते हुए पाकिस्तान में इलेक्शंस बहुत ज़्यादा डिले हो गए थे। अच्छा, इलेक्शन डिले करने की जो गुफ्तगू हो रही है वो कहाँ से आ रही है? दरअसल इसके पीछे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरिम सेटअप्स मौजूद हैं, कौमी असेंबली कौमी सतह पर जो इंटरिम सेटअप है, और स्पेशली पंजाब के अंदर जो इंटरिम सेटअप है उसका बहुत ज़्यादा लेना देना है, उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं इस बात के, इस ख्वाहिश के इलेक्शन जो है वो डिले कर दिया जाए। वफाक के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं खुद जानता हूं, बहुत सारे ऐसे सीनियर मिनिस्टर्स हैं जो कि ये बातें प्राइवेटली बहुत अरसे से कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान को कम से कम 2 या 3 साल चाहिए कि इकॉनमी को दुरुस्त किया जाए और उसके बाद फिर सियासी लड़ाई झगड़े की नज़र पाकिस्तान को कर दिया जाए। और उन लोगों के ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के मसाइल हल किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते, और इकॉनमी के मसले का वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों को साइड पर लगा दिया जाए और इंटरिम सेटअप के थ्रू काम चलाया जाए। इनमें से एक वजीर साहब तो ऐसे हैं जो हर दौरे हुकूमत में, और स्पेशली इमरान खान के दौरे हुकूमत में, इमरान खान के बहुत क्लोज थे। इमरान खान के बहुत सारे पेट प्रोजेक्ट्स जो थे उनको वो फंड करते थे और उनके लिए वो पैसे खर्चते थे, और आज जो है वो वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। और वो वैसे तो समझा जाता था कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के भी बहुत करीब हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से उनका नाम जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर भी लिया जाता रहा और कहा जाता रहा कि इनको वज़ीर आज़म बना दें। वो नवाज शरीफ साहब नहीं माने, तो मेरा ख्याल है अब ये जो वज़ीर साहब हैं, वज़ीर मौसूफ जो हैं, ये नवाज शरीफ साहब से वो बदला पूरा करने के लिए चाहते हैं कि ना इलेक्शन होंगे, ना नवाज शरीफ साहब की पार्टी इलेक्शन जीत पाएगी, और ना ही वो दोबारा वज़ीर आज़म बन पाएंगे, और यही साहब जो हैं यही इक़्तिदार के मज़े ज़्यादा देर तक लूटना चाहते हैं। टेक्नोक्रेट सेटअप का अंदाज़ा जो पाकिस्तान में बहुत अरसे से कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में टेक्नोक्रेटिक सेटअप लगा देना चाहिए, एक टेक्नोक्रेट सेटअप होना चाहिए जो मुल्क के हालात चलाए। इस वक्त जो तमाम जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है इलेक्शन के डिले की, ये तमाम भी उसी टेक्नोक्रेट सेटअप की ही कॉन्टिन्यूटी लगती है, उसी कॉन्टिन्यूटी के अंदर बात की जा रही है। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर किसी सहाफ़ी से बात करें तो आपको बड़ा हैरान परेशान होकर यही बताएगा कि इस्लामाबाद में बहुत सारे मसाइल इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त शायद ये फील हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम 8 महीने इलेक्शन को डिले कर देते हैं। अब इस सारे मामले के पीछे अगर आप सोचें तो जो इमरान खान साहब जेल में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी तमाम की तमाम पार्टी तितर बितर हो चुकी है। अगर वो इस वक्त भी इतने ताकतवर हैं कि वो नवाज शरीफ को इलेक्शन हरा देंगे, जबकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी नवाज शरीफ के साथ होगी, तो फिर आप ये सोचें कि 8 महीने बाद क्या होगा। 8 महीने बाद इमरान खान साहब तो मजीद ताकतवर हो जाएंगे, उनके जो सपोर्टर की बेस है वो कहीं नहीं जा रही, और हो सकता है कि अदालतें उनके बहुत सारे लीडरान को जो है रिलीफ भी दे दें और वो जेल से भी बाहर आ जाएं। तो आज के मुकाबले में जो मामलात हैं वो अगस्त सितंबर में तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो जो लोग ये कहानी सुना रहे हैं वो बिल्कुल गलत कहानी सुना रहे हैं। उस कहानी के अंदर कोई दम मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब की सियासी जमात का इस वक्त सबसे बुरा हाल है। इमरान खान की सियासी जमात जो है इस वक्त शदीद गोमगू का शिकार है, और अगर अभी इसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान साहब अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद भी इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंटरिम सेटअप्स मौजूद हैं उसके अंदर सहाफ़ती जो हल्के हैं उनके भी बहुत ज़्यादा स्टेक्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो अंदर इस वक्त सूबे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो एक बहुत बड़ा चैनल, न्यूज़ चैनल खुद ओन करते हैं। वफाकी वज़ीर साहब जिनकी मैंने आपको कहानी सुनाई वो भी न्यूज़ चैनल्स के अंदर पैसे उनके भी हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी हैं, पंजाब हुकूमत के अंदर ऐसे कई वज़रा हैं जिनके करीबी जो रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान के जाने माने सहाफ़ी हैं, और वही जाने माने सहाफ़ी जो हैं वो अपने कालमों में और प्रोग्रामों के
अंदर ये बातें करते पाए जा रहे हैं कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, और इलेक्शन ना होने की बहुत सारी वो वजूहात बता रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि इंटरिम सेटअप की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो और ताकि इक़्तिदार उनके हाथ में ही रहे। हम आपको आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं कि ये तमाम तर बातें कि 25 अरब रुपया सऊदी या गल्फ ममालिक से आ रहा है पाकिस्तान में, इसके अंदर कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। ये जो रकम है, ये जो पैसे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जब तक इलेक्शन होकर कोई नई हुकूमत नहीं बन जाती तब तक इन तमाम ममालिक में से कोई मुल्क भी पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, कोई मुआहदा नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी कॉन्टिन्यूटी का ही फायदा होगा इन तमाम ममालिक को। अगर इस वक्त वो एक इंटरिम सेटअप के साथ सौदेबाजी कर लेते हैं या उनके साथ कोई मामला तय कर लेते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली जो हुकूमतें हैं वो सौदेबाजी या उस तमाम तर जो बातचीत या मुआहदे हैं उनको ऑनर करेगी। इसलिए वो वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करना चाहेंगे। और वैसे भी अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान आने से कल मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब और यूएई के बहुत दौरे कर चुके हैं और वहां पर वो कुछ ना कुछ गारंटीज तो लेकर ही आए हुए होंगे, वरना वो शायद पाकिस्तान ना आते। तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो फरवरी के अंदर होते हैं या फरवरी से कुछ 10-15 दिन डिले हो जाता है मामला, इसके बारे में तो बात की जा सकती है, लेकिन ये कोई इनडेफिनेट किस्म की डिले नहीं होगी। इलेक्शन हर सूरत में होंगे और जो मामला नजर आ रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है कि एक हंगसी पार्लियामेंट होगी जिसके अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फिर से पाकिस्तान के वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके वकला ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ लिया था जिसके अंदर उनकी जो कार्रवाई है कोर्ट की वो जेल की बजाय अदालत में आ जानी थी और पब्लिक में हेयरिंग होने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल था किसी बहाने मियां इमरान खान साहब जो हैं वो आएंगे, उनके इंटरव्यूज़ होंगे, सहाफ़ी उनसे सवाल पूछेंगे, वो कुछ ना कुछ जवाब देंगे और इस तरह उनकी ना सिर्फ मीडिया कवरेज होती रहेगी, ना सिर्फ उनके बयानात अवाम तक पहुँचते रहेंगे, बल्कि उनका जो वोटर और सपोर्टर इस वक्त दिल शिकस्ता बैठा हुआ है, जिसका दिल टूट चुका है, जिसका लीडर जेल में है और जिसको नजर आ रहा है कि उनके हाथ से सब कुछ निकल गया है, उनकी भी दिलजोई होएगी और उनको भी दोबारा से एक नई उम्मीद नजर आएगी कि नहीं, हमारा लीडर हमसे बातचीत कर रहा है। और ऑब्वियसली बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उनको भी कंटेंट बनाने को मिल जाएगा। अगर इमरान खान साहब 2 या 4 मिनट की मीडिया से गुफ्तगू करेंगे तो वो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उनको 25-25, 50-50 मिनट बेचेंगे और बल्कि एक रोज नहीं बेचेंगे। एक रोज की गुफ्तगू को वो उम्मीदें दिलाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को कई हफ्ते भी बेच सकते हैं। लेकिन हकीकत ये हुई कि पाकिस्तान के अंदर जैसा एस्टैब्लिशमेंट चाहती है वैसा ही होता है और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है कि इमरान खान साहब किसी टीवी स्क्रीन पर, किसी सोशल मीडिया स्क्रीन पर ना नजर आए, उनके बयानात ना नजर आए। तो इसीलिए स्पेशल कोर्ट के जो जज हैं, जज अबुल हसनात साहब, उन्होंने आज फैसला कर दिया है कि जो केस है वो दोबारा से ही अडयाला जेल के अंदर चलेगा। इवन दो उन्होंने जज साहब ने कहा है कि वहां पर लोगों को एंट्री की इजाज़त दी जाए, मीडिया को एंट्री की इजाज़त दी जाए, लेकिन फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब को जेल चलाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं लाया जाएगा जहां पर केस की समाअत होनी थी। आज उनको लाया जाना था इमरान खान साहब को और शाह कुरैशी साहब को, दोनों को नहीं लाया गया और उनके वकीला को बड़ा साफ बता दिया जज साहब ने कि चूंकि सिक्योरिटी के मामला हैं और आप खुद कहते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला पिछले अरसे में ये रहा कि वो ये कहते रहे कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को बहुत सारे थ्रेट्स हैं। वो अदालतों में पेश नहीं होते थे क्योंकि वो ये कहते थे कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को थ्रेट्स हैं। वो चाहते थे कि घर से ही वीडियो लिंक के जरिए उनके बयानात ले लिए जाए क्योंकि वो कहते थे कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। अब जज अबुल हसनात साहब ने उसी जान के खतरे को, जिसके बारे में जेल अथॉरिटीज़ ने उनको खत के तहत बयान किया था या बताया था, उसको मानते हुए कहा है कि इमरान खान साहब की जान को चूंकि बहुत ज़्यादा खतरे मौजूद हैं और खतरात से लाहक रास्ता भी है और तमाम मामलात हैं, तो इसलिए हम अब जाकर जेल के अंदर ही कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और शिकस्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब से उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से फारिग हुए हैं उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हासिल कर सकी, कोई ख़ास फतह नहीं हासिल कर सकी। शिकस्त ही शिकस्त का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ये शिकस्त जो है अदलिया की शिकस्त, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये सियासी शिकस्त की सूरत में भी सामने आएगी और जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाएगी और जब आपको पता चलेगा कि कैंडिडेट्स होंगे तो बहुत सारे आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स आखिरी वक्त में इमरान खान साहब को इनकार कर देंगे और वो पार्टी टिकट वापस कर देंगे और इससे मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और गंभीर हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए भी मामला इस वक्त गंभीर हैं। पाकिस्तान के माशी हालात जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, जिसको बुनियाद बनाकर इलेक्शंस के डिले की गुफ्तगू की जा रही है, वो कुछ हद तक तो संभले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान जब तक अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाता, अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल नहीं करता और पाकिस्तान के अंदर जो इनकम जनरेशन के सोर्सेज हैं उनको इंक्रीज़ नहीं करता, तब तक पाकिस्तान के मसाइल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। जो इस वक्त की इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं उनकी जानिब से एक फ़िगर पेश किया गया है और बताया गया है कि वफाकी हुकूमत के मातहत चलने वाले जो इदारे हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो पाकिस्तान रेलवेज़ है, चाहे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, इन तमाम इदारों को बचाने के लिए या फ्लोट रखने के लिए इनको 2.5
$2500 अरब रुपया तकरीबन पिछले 3 सालों में खर्चा जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। आप इस हिसाब से लगाएं कि पंजाब का जो NFC के तहत हिस्सा बनता है अवार्ड के थ्रू, वो तकरीबन 11 या 1200 अरब रुपये सालाना का है। तो तकरीबन 2 सूबे जो हैं पंजाब जैसे चल सकते हैं इन तमाम पैसों से। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि किया क्या जाए। अगर इंटरिम सेटअप जिसके काम के लिए आया था, जो इकोनॉमी को ठीक करने के मामला थे, वहाँ पर उनको जो सबसे ज़्यादा मसला जो पाकिस्तान फेस करता है वो यही पब्लिक सेक्टर इदारे हैं, और इनको प्राइवेटाइजेशन करनी थी इनकी, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाया। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि टेक्नोक्रेट सेटअप का भी पाकिस्तान को खास फायदा नहीं, क्योंकि जो फैसले उन्होंने करने हैं, जो मुश्किल फैसले सियासतदान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सियासी साख मुतासर हो सकती है, उनका वोट बैंक मुतासर हो सकता है। वो ये फैसले कर सकते थे, करना चाहिए इनको, लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए आए हैं, और सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी गाड़ियों पर लहलहाते जो झंडे हैं वो तकरीबन 8-9 महीने मजीद लटके रहें, और ये इक़्तिदार के मजीद मज़े लूट लें। कि पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहते, और आने वाले दिनों में आप इस बात का बेहतर तरीके से अंदाजा लगा लेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।